नमस्कार साथियों। आज मैं आपको कुछ ऐसी जानकारी देने वाला हूं जो आपके बहुत ही फ़ायदेमंद है और आपके नॉलेज को बढ़ाएगा, क्योंकि बार बार आपके सवाल आते हैं और बार बार ये चीज़ें आप हमेशा पूछते हैं। तो मैंने सोचा कि आज आपको वीडियो के माध्यम से इन सारे सवालों का जवाब देता हूं। तो आप लोग कृपया पूरी चीज़ों को ध्यान से सुनिएगा। आपके सारे सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं और आपको मैं बताता हूं कि सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि सीबीआई जांच अभी तक किस हद तक पहुंची है और सीबीआई ने अभी तक क्या किया इस मामले में। तो किसी भी केस में जो केस सीबीआई के पास जाता है, नियम ये कहता है कि 90 दिनों के अंदर उसमें चार्जशीट दाखिल करना है। लेकिन बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं जिसमें 90 दिनों में चार्जशीट दाखिल नहीं हो पाता है। सुशांत के केस में भी ऐसा ही हो रहा है। 11 महीने टोटल हुए हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि करीब 9 महीना या 8 महीने के आसपास ये केस सीबीआई के पास है। सीबीआई के तरफ से चार्जशीट भी अभी तक दाखिल नहीं हुई है और न ही कोई गिरफ्तारी हुई है। और अगर बाय द वे किसी केस में गिरफ्तारी कोई होती है और 90 दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल नहीं होता है, तो जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है उसको ये ग्राउंड मिल जाता है बेल पे छूटने का, और बहुत ही आसानी तरीके से उसे बेल मिल जाता है। लेकिन सुशांत वाले मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं है और सीबीआई की तरफ से कोई चार्जशीट, 90 दिन तो कब के बीत गए, लेकिन अभी तक कोई चार्जशीट नहीं हुआ है। अब आपको मैं एक चीज़ और बताता हूँ सीबीआई के बारे में। सीबीआई के पास टोटल अभी 1117 मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं। ये 31 दिसंबर 2020 तक का रिकॉर्ड है जो मैं बता रहा हूँ आपको। 1117 मामले अभी तक सीबीआई के पास पेंडिंग हैं, जिनमें 18 ऐसे केस हैं जो पिछले 7 साल से उनके पास है, वो सॉल्व नहीं हुआ है और उसमें अभी तक जांच चल रही है। तो ये देखना बहुत ही बड़ी एक ऐसी विडंबना है कि इतने समय बीत गया हमारे भी केस में। हमारे जो सुशांत का जो केस है, लगभग 9 महीने होने वाले हैं सीबीआई के पास, और वहाँ से अभी तक इसमें क्या जांच चल रही है क्या नहीं हो रही है इसका कुछ अता पता नहीं है। अब मैं आपको सीबीआई के बारे में और कुछ अपडेट देता हूँ, कुछ और चीज़ें बताता हूँ। सीबीआई ने सुशांत के मामले में जो एक पत्र जारी किया था सुब्रमण्यम स्वामी को, उसमें सीबीआई ने लिखा था कि वो जांच हर एंगल से कर रहे हैं और उसमें कई एंगल्स के बारे में डिटेल से जानकारी दी गई थी, और वो पत्र स्वामी जी ने ट्विटर पे शेयर भी किया था। उसके बाद उस पत्र पे काफ़ी लोगों के प्रतिक्रिया आई और उसमें ये सबसे बड़ा सवाल था कि सीबीआई अभी तक इतने देर क्यों कर रही है, और आज भी वो सवाल कायम है कि सीबीआई अभी तक इतनी देर क्यों कर रही है। सीबीआई कुछ भी अपडेट्स नहीं आ रहा है। लेकिन अब जो सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर थे शांतनु, उनका एक बयान आया था। उन्होंने ये कहा था कि सीबीआई किसी को तभी गिरफ्तार करेगी जब वो सीबीआई को सहयोग नहीं करेगा। मैं बात ये कहना चाहता हूँ कि रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी की बात बार बार उठती है, लेकिन एक पॉइंट इसमें देखने की बात है कि सीबीआई ने जिस जिस को बुलाया, चाहे रिया हो, चाहे पिठानी हो, चाहे संदीप सिंह हो, चाहे और भी बहुत लोग हैं, जिस जिस को बुलाया सीबीआई ने पूछताछ के लिए, सभी लोग आए और पूछताछ लंबी चली। रिया से तो 2-3 दिन पूछताछ चली थी, जिसमें कई सारे एंगल खुल करके सामने आए थे। ड्रग्स का मामला हो या घूमने फिरने का मामला हो, पर्सनल मामले हो, तो कई सारे मामले पे काफ़ी देर तक पूछताछ चली। अब एक चीज़ मानना पड़ेगा कि सीबीआई जांच कर रही है, सीबीआई पूछताछ कर रही है। अब इसमें अगर कोई सहयोग नहीं करता है पूछताछ में, उस कंडीशन में सीबीआई उसे गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन
इस मामले में देखा गया है कि जितने लोगों को सीबीआई ने बुलाया पूछताछ के लिए, सभी लोग आए और सब लोगों ने पूछताछ में सहयोग किया। तो इस चीज़ों को, जो ये कानूनी दांव पेच है, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। और उसी आधार पे अब देखिए इंटरनल क्या जांच हो रहा है ये तो किसी को नहीं पता है। अगर कोई ये कहता है कि आज ये हुआ वो हुआ, जो अपडेट्स देते हैं लोग, तो इस पे मैं नहीं कहूँगा कि विश्वास करने के लायक है, जब तक सीबीआई की तरफ से आधिकारिक रूप से कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया जाता। एक स्टेटमेंट जारी किया गया था जो हम सबको पता है, सुब्रमण्यम स्वामी को लेटर मिला था सीबीआई की तरफ से, और उसमें सीबीआई ने पॉइंट सारे लिखे थे कि हम इस पॉइंट पे काम कर रहे हैं, हम जांच कर रहे हैं, हम हर पहलू पे जांच कर रहे हैं। ये सीबीआई के तरफ से आधिकारिक बयान आया था। तो इस बयान को मान करके ही चलना है और सीबीआई अपने काम को अपने तरीके से कर रही है, क्योंकि ये एक ऐसी एजेंसी है जो भारत की सबसे सर्वोच्च है और उसके काम पे हमेशा हमें विश्वास करके चलना चाहिए। बहुत लोग मुझे कमेंट में लिखते हैं कि हमें सीबीआई पे भरोसा नहीं है, सीबीआई बिक चुकी है। मैं नहीं मानता, गलत है ये। अगर हमें सीबीआई पे भरोसा नहीं है, हमें प्रधानमंत्री पे भरोसा नहीं है, हमें राष्ट्रपति पे भरोसा नहीं है, तो हमें अपने भारत पे ही भरोसा नहीं है। और भारत पे अगर भरोसा नहीं है तो भारत के न्याय प्रणाली पे आपको भरोसा नहीं है, तो अमेरिका की कोई एजेंसी आपकी जांच नहीं करेगी। हमें कहीं ना कहीं हमें अपने देश की न्याय व्यवस्था पे भरोसा कर के ही काम करना है। और तभी हम जब तक अपना भरोसा, अपना विश्वास नहीं बना के रखेंगे अपने देश के ऊपर, तब तक हम केवल बातें करते रहें और हम केवल ये सोचें कि भारत में विश्वास नहीं है, तो अमेरिका या लंदन या कहीं दूसरे देश की एजेंसी को भारत में जांच करने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए आपको हमेशा ये समझाता हूँ कि न्याय व्यवस्था पे भरोसा करिए, अपनी आवाज़ को मजबूत रखिए और न्याय का इंतज़ार कीजिए। जय हिंद।